सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम सेटअप करने वाले हैं रिएक राउटर डोम का। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिएक राउटर डोम को हम कैसे सेटअप करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिएक राउटर डोम npm करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे npm की साइट के ऊपर कुछ रिएक राउटर डोम का आ गया है। तो यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे रिएक राउटर डोम हमें यहाँ पे सेटअप करने का बोल रहा है। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी अब चेंज हो गई है। अभी यहाँ पे रिएक राउटर के तौर पे भी यह हमें इंपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिएक राउटर डोम का एक इंस्टॉल कमांड हम कॉपी कर लेंगे और सीधे जाएंगे VS कोड के अंदर। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे हम पहले तो क्या करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट फोल्डर है उसके अंदर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही प्रोजेक्ट फर्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फर्स्ट वाले फोल्डर के अंदर चले गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी कमांड है हमारा, हम वो पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि ये हमारा इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली अभी यहाँ पे हमारे कमांड से ये इंस्टॉल करेगा। तो ये कई बार टाइम लेता है। तो ये बेसिकली तब तक हम अगर रिएक्ट राउटर डोम का यहाँ पे देखें, तो ये बेसिकली हमें क्या है कि राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना रहता है। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे रिएक्ट राउटर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि लर्न हाउ टू गेट मोस्ट पॉपुलर आउट ऑफ रिएक्ट है, तो यहाँ पे हम जैसे ही स्टार्ट हियर करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलिंग राउटिंग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि ये राउट कन्फिग और कुछ इस तरीके से हम राउट बनाना दिखाता है। लेकिन हम इससे भी इजी वे में हम ब्राउज़र राउटर का यूज़ करके हम यहाँ पे इसको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली चले जाना है मेन कंपोनेंट के अंदर। मेन कंपोनेंट के अंदर जैसे जाएंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट मोड देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको चले जाना है ऐप के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे app.jsx के अंदर जाएंगे, तो आपको पहले तो क्या करना है कि ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देना है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ों को आप हटा देंगे, ये भी हटा देना है आपको। हम CSS फाइल को ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउज़र राउटर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से ब्राउज़र राउटर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट राउटर, यहाँ पे आप ब्राउज़र फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे राउटर को। यहाँ पे ब्राउज़र राउटर जैसे ही आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र राउटर मिल गया। उसके अंदर आपको एक और चीज़ मिलती है जो कि है राउटर। तो आपको थर्ड कंपोनेंट, यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपको राउटर ऐड करना है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट के अंदर ये कॉमन रहता है कि ये आपको राउटर और ब्राउज़र राउटर आपको ऐड करना ही है, जिसकी मदद से ही आप रिएक्ट राउटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट कंपोनेंट रहता है राउट। तो ये बेसिकली राउट कंपोनेंट का क्या काम है कि राउट कंपोनेंट आपके कंपोनेंट्स को हम डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे, राउट पाथ। और हम क्या करेंगे, इक्वल टू और स्लेस, यहाँ पे एग्जैक्ट देंगे हम। ये क्यों देंगे, हम आगे के वीडियोस के अंदर और जानेंगे रिएक्ट राउटर को डिटेल में। और यहाँ पे मिलता है हमें एक एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे div और यहाँ पे टेस्ट देंगे। देखते हैं कि इस तरीके से अगर हमने एलिमेंट डिफाइन किया तो वो हमारा एलिमेंट रेंडर होता है या नहीं होता है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे npm run dev कर देंगे। देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन तो रन हो गई है। जाएंगे हम ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट फर्स्ट को रन करेंगे, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर लेंगे ताकि हम कंसोल के अंदर कुछ एरर आए तो हमें वो पता चले। तो यहाँ पे यू कैन नॉट रेंडर राउटर इनसाइड अनदर राउटर, यू शुड नेवर हैव मोर देन वन राउटर। सो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, ब्राउज़र राउटर के अंदर आप राउटर रेंडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राउटर नहीं, एक्चुअली राउट्स आना चाहिए, आई थिंक सो। जी हाँ, यहाँ पे राउट्स आना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे राउट्स देके यहाँ पे रिफ्रेश करके आपकी एप्लीकेशन रन हो गई है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ये रन किया, तो यहाँ पे एक और पाथ हम देते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे एग्जाम्पल। और यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल को सेट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही हम इसके ऊपर जाने का ट्राई करेंगे स्लेश एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के ऊपर ले गया।
यहाँ पे हमें एक और टैग मिलता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं लिंक टैग का, जो कि रिएक्ट राउटर डोम में से ही मिलता है। तो एग्जाम्पल के ऊपर जो कि हम नेविगेट करवाएंगे, टू करेंगे, यहाँ पे स्लेस एग्जाम्पल करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे नेविगेट टू, और सेम इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और नेविगेट टू यहाँ पे हम होम कर देंगे और यहाँ से हम इसे निकाल देंगे। और यहाँ पे हम क्या करें, होम के ऊपर जाएगा तो ये होम के ऊपर चला गया, एग्जाम्पल के ऊपर जाएगा एग्जाम्पल पे चला है। तो कुछ इस तरीके से हम नेविगेशन बेसिक परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें कॉमन लेआउट कुछ देना है, जैसे कि यहाँ पे हमें हेडर देना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिव, या फिर हम कॉमन हेडर बना करके पूरा का पूरा लेआउट भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे फुटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे हेडर और फुटर का लेआउट भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ बीच का ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो कुछ आप इस तरीके से रिएक्ट राउटर डोम को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी एप्लीकेशन के राउट्स को डिफाइन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो पे देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।